नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खूबसूरत उर्गम घाटी में उर्गम घाटी का पौराणिक महत्व भी है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जहां साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं, जहां आज भी अदृश्य ऋषि मुनि भक्ति और तपस्या में लीन हैं। उर्गम घाटी में स्थित ध्यान बद्री मंदिर का एक अलग महत्व है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा पुरंजय के पुत्र उर्व ऋषि ने किया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की देखभाल वर्तमान में इसी गांव के डिमरी परिवार करते हैं, जिनका मैं कुछ समय पहले अतिथि भी रह चुका हूं। ध्यान बद्री मंदिर का व्लॉग इसी चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक आई बटन में भी दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप जरूर देखिएगा। पांडवों द्वारा बनाया गया कल्पेश्वर मंदिर भी उर्गम घाटी में ही है। जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे, तब गौत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव की खोज में यहीं पर आए थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से बहुत क्रोधित थे, इसीलिए शिव जी बैल का रूप धारण कर धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया और भीम ने बैल को पीछे से जकड़ लिया, जिस कारण बैल का पीछे वाला हिस्सा वहीं रह गया, जबकि बाकी 4 हिस्से अलग अलग जगहों पर निकले। इन्हीं स्थानों पर तब पांडवों ने 5 शिवलिंग स्थापित कर मंदिर बनाए, जिन्हें हम आज पंच केदार कहते हैं। कल्पेश्वर मंदिर में शिव के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुईं। बैल का जो हिस्सा भीम ने पकड़ लिया था, वहां केदारनाथ मंदिर है। बाकी के 3 केदार में मध्य महेश्वर यानी कि नाभि, तुंगनाथ यानी भुजाएं और रुद्रेश्वर यानी मुख हैं। इसी कल्पेश्वर मंदिर के पास ऋषि दुर्वासा, देवराज इंद्र और कई प्रसिद्ध ऋषियों ने बैठकर वर्षों तक तपस्या की थी। पहले यहां रोड नहीं थी, इसलिए यहां 10 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब रोड बन गई है, जो कच्ची है और जिस पर मैं यानी कि हिमालयन जोगी सफर कर रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, इसलिए आप भी यहां आ सकते हैं और इस खूबसूरत घाटी का आनंद ले सकते हैं। जोशीमठ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह घाटी है और यहां आने के लिए आपको टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहां पर आपको रहने के लिए होम स्टे मिल जाते हैं। उर्गम घाटी के लोग अभी भी अतिथि देवो भव की परंपरा को जीवित किए हुए हैं। पांडव यहां अपने वनवास के काल में आए थे, लेकिन जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो देवभूमि को ही अपना अंतिम मोक्ष मार्ग बनाया। यहीं से तो त्रेता द्वापर सतयुग में स्वर्ग जाने का मार्ग था, जो अब इस कलयुग में तो फलीभूत नहीं होता। हिमालयन जोगी सुभाष कुकरेती भी इसी पवित्र धरा पर मोक्ष का मार्ग निरंतर ढूंढ रहा है। जिंदगी आसान भी कतई नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम सनातन सभ्यता को सत्य का स्वरूप मानकर चले, ऋषि मुनि और अपने पौराणिक सभ्यता पर पुनः सत्य निष्ठा से चलें, तो हिमालयन जोगी हमें भगवान भी परोक्ष रूप से मिलेंगे और उनके दर्शन भी होंगे। लेकिन हमारे भाव भक्ति साधना भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। अपने उर्गम घाटी के प्रवास के दौरान मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अगर कहीं सत्य जीवन है तो यहीं इन पहाड़ों में है, जहां कण कण में ईश्वर का वास है। यहां से वापस जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। यद्यपि यहां ना तो शहर जैसा दूषित खाना मिलेगा, न ट्रैफिक का शोर, ना यहाँ 5 स्टार होटल मिलेगा, ना उल्टे सीधे बेसुर गाने। यहाँ बस प्रकृति की अपनी आवाज, अपना सुर, अपना संगीत, अपनी वीणा झरनों के रूप में, पेड्ढों के पत्तों की सरसराहट के रूप में आपको अनंत ब्रह्मांड की आगोश में विचरण करने को मजबूर कर देगी। जिस तरह मैं हिमालयन जोगी सुभाष कुकरेती यहाँ आकर महसूस कर रहा हूँ कि क्या यही मेरा अंतिम प्रवास है, या मुझे अभी और भी एक्सप्लोर करना है अपने उत्तराखंड देवभूमि की सुरम्या सौंदर्यता की अद्भुत छटा को। मेरा निरंतर प्रयास है कि अब इस देवभूमि की मिट्टी में स्वयं को निरंतर प्रविष्टि करूं, जहां मैंने जन्म लिया है। मैं अपनी इस भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय उत्तराखंड, जय भारत।